नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एपीआई में कुछ चेंजेस करेंगे सोशल नेटवर्किंग ऐप में। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो डेट टाइम एक्सटेंशन है वो बनाएंगे कि उनकी जो एज है वो सिर्फ रिटर्न हो। तो हम लोगों के लिए एक डेट टाइम एक्सटेंशन हम लोग बना सकते हैं। तो डेट टाइम एक्सटेंशन के लिए हमारे पास टुडे डेट होगी और टुडे डेट में जो बर्थ डेट होगी वो हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो एज रिटर्न हो जाएगी आप लोगों की। तो ये एक प्रकार का एक्सटेंशन मेथड हम लोग बना लेते हैं। एंड देन आप उसके बाद हम लोग एक यूज़र्स के लिए जो रिपोजिटरी है जो हम लोगों ने कमेंट की थी उसे अनकमेंट कर देंगे। और यूजर्स रिपोजिटरी के लिए हम लोग जो है कंट्रोलर भी बनाएंगे। तो आगे देखते जाइए कि हम लोग इस एपीआई में कुछ चेंजेस जो करते हैं वो आप लोगों के सामने ही करेंगे। जो एक्सटेंशन मेथड होते हैं उसका जो पैरामीटर होता है वो दिस से रेफर किया जाता है, आप लोगों को पता है ये बात। और वो उसे वही मेथड कॉल कर सकता है जो दिस के बाद में जो डाटा टाइप आया है उसे वही कॉल कर सकता है, आप लोगों को भी पता है। तो दिस डॉट डेट टाइम एंड द बर्थ डेट। ओके, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटर्न बर्थ डेट आ गया एंड डॉट सॉरी टुडे डेट हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप लोगों के पास कि डाटा क्या है। इतनी बात तो आप लोगों के पास समझ में आ गई कि डाटा जो है वो है क्या। यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं। तो यूजर्स जो रिपोजिटरी, जैसे मैंने कहा आप लोगों के पास क्योंकि यूजर्स रिपोजिटरी है तो उसके बेसिस पे हम लोग यूनिट ऑफ वर्क भी बना सकते हैं। तो यूजर्स रिपोजिटरी को यूनिट ऑफ वर्क में ऐड करेंगे। उसके बाद में हम लोगों को फोटो सर्विस यूज़ करनी है तो हम लोगों को फोटो रिपोजिटरी भी बनानी पड़ेगी। और फोटो रिपोजिटरी के लिए हम लोग एक क्लाउडनरी जो डॉटनेट का पैकेज आता है उसे हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हम लोग क्लाउड के ऊपर जो इमेजेस हैं वो सेव कर सकें और साथ ही हम लोग जो हैं हमारे डाटाबेस में भी इमेजेस को निकाल सकें। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके हम लोग आप लोगों को समझाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक क्लास डेट टाइम एक्सटेंशन बनाई है। स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक ही उसका मेथड होगा एज कैलकुलेशन। और ये एज कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डाला है दिस डेट टाइम और बर्थ डेट। टुडे डेट कैसे निकलेगी, डेट टाइम डॉट नाउ या डेट टाइम डॉट टुडे इज द डेट ऑफ टुडे डेट। एंड एज कैसे निकलेगी, टुडे जो डेट है उसमें से ईयर निकाल लेते हैं और बर्थ डेट का जो ईयर निकाल लेते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं बर्थ ईयर को। एंड देन फाइनली हम लोग चेक कर लेते हैं इफ बर्थ डेट इज ग्रेटर देन टुडे डॉट एड ईयर्स देन माइनस एज। तो यहाँ पर बर्थ डेट जो है वो आप लोगों के पास है ही, उसमें टुडे जो डेट है वो हमेशा बड़ा रहेगा, एज माइनस कर देंगे एंड देन फाइनली आप लोगों की एज रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए यूज़र रिपोजिटरी है जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाई थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अकाउंट्स कंट्रोलर बना चुके हैं, तो यूज़र्स के लिए भी या मेंबर्स के लिए भी हम लोग जो हैं यहाँ पर एक जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डेट टाइम के लिए किया है वो आप लोगों के पास है। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास यूनिट ऑफ वर्क नहीं है, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट ऑफ वर्क जो है वो सेटअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, जो रिपोजिटरी वाला सेक्शन है उसमें आप लोग यूनिट ऑफ वर्क ऐड कर लीजिए, इंटरफेस आई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया आई यूनिट ऑफ वर्क। इसमें आप लोगों ने आई यूजर रिपोजिटरी ऐड कर दी, यूजर रिपोजिटरी। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास हो गया वॉइड सेव। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास यूनिट ऑफ वर्क जो है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वर्क को आई यूनिट ऑफ वर्क से इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास आई यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी। एंड देन फाइनली हम लोग यूजर रिपोजिटरी में क्या डाल देते हैं, न्यू यूजर रिपोजिटरी, और उसमें हम लोग कंटेक्स्ट डाल देते हैं और आई मैपर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वर्क में हम लोग आई मैपर यूज करते हैं और एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर थ्रो न्यू जो है इसमें हम लोग ये डाल देते हैं न्यू यूज़र रिपोजिटरी और उसमें हम लोग डाल देते हैं कॉन्टेक्स्ट और आई मैपर।
यहाँ पर आ जाएगा पब्लिक वॉइड सेव, यहाँ पर हम लोग सेव को यूज़ कर लेते हैं। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास ऐड नया कंट्रोलर, एक नया कंट्रोलर हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और इसमें कंट्रोलर के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले आप लोगों को क्या कौन सा कंट्रोलर यूज़ करना है वो देखिए आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोलर यूज़ करना है यूज़र्स कंट्रोलर, लेकिन कंट्रोलर से पहले हम लोगों को फ़ोटो सर्विस यानी कि फ़ोटो गैलरी या फ़ोटो जो रिपोजिटरी है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो आई फ़ोटो रिपोजिटरी के नाम से हम लोग फ़ोटो वगैरह ऐड कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि cloudinary.net जो है एक पैकेज है वो हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे, तो वो मस्ट है आप लोगों के लिए। ओके, एंड फाइनली आप लोगों के पास हो गया cloudinary.net। ये पैकेज हम लोगों को ऐड करना है इसमें सबसे पहले, ठीक है। तो cloudinary.net वाला पैकेज जो है हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास जो है सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, जो फोटो रिपोजिटरी है वो ऐड करेंगे। और फोटो रिपोजिटरी के थ्रू हम लोग ऐड कर सकते हैं एक नई फ़ोटो और साथ ही डिलीट कर सकते हैं फ़ोटोज़ को, ठीक है। तो वो हम लोग ऐड करेंगे। इसमें दो ही मेथड हम लोग इसमें बनाएंगे इंटरफेस के अंदर, एक तो ऐड करने के लिए और एक डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो जो cloudinary.net है उसमें हमारे पास ऑलरेडी जो डिलीशन है रिजल्ट है, एक अपलोड के लिए भी होता है इमेज अपलोड। तो टास्क ऑफ हम लोग कह सकते हैं इमेज अपलोड रिजल्ट, ठीक है। इमेज अपलोड रिजल्ट हम लोगों को रिटर्न करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड फोटो एसिंक, तो हम लोगों को फोटो ऐड करनी है। आईफॉर्म फाइल हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर और फाइल डाल देते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिलीट के लिए भी। तो जैसे मैंने बोला था इमेज अपलोड रिजल्ट है, वैसे ही डिलीशन रिजल्ट भी हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे टास्क डिलीशन रिजल्ट, और ये डिलीट करने के लिए बेसिकली काम आएगा हमारे पास। तो ये जो है हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, डिलीट करने के लिए डाटा को। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, ये आप लोगों के पास इनफ है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, हम लोग फोटो क्लास के अंदर एक जो है मेन आईडी जो है वो ऐड करते हैं। क्योंकि जब हम लोग डिलीट करेंगे फ़ोटो को तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैन आईडी जो होगी उसी वाइज हम लोग डिलीट करेंगे, जो कि स्ट्रिंग टाइप होगी। तो जो फोटो मॉडल है हमारा उसमें हम लोग चेंजेस कर लेते हैं कुछ, एक मेन आईडी हम लोगों को ऐड करनी है। और डिलीशन जो है वो इस मैन आईडी वाइज ही हम लोग जो है डाटा को डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास। आई फोटो रिपोजिटरी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे फोटो रिपोजिटरी के साथ, और इसमें हम लोग क्लाउड की जो सेटिंग्स हैं वो जो है सेव करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं, फ़ोटो रिपोजिटरी, और इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको आई फोटो रिपोजिटरी से। और अनइम्प्लीमेंटेड को इम्प्लीमेंट करना अब हम लोगों को इन मेथड्स को। बेसिकली जो इंटरफेस होता है वो इसीलिए काम आता है, उसमें एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं होती है। इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूर होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि कार के अंदर इंजन है, लेकिन इंजन की वर्किंग नहीं पता है। इंजन की वर्किंग करना है तो हम लोगों को उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे पास इंटरफेस और रिपोजिटरीज होती हैं, तो इम्प्लीमेंट हम लोग इंटरफेस को करते हैं। तो आई फोटो रिपोजिटरी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दो मेथड उसके अंदर थे जिनको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि क्लाउडनरी के यूज़ ही हम लोग क्लाउडनरी को ही यूज़ करेंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट जो क्लास होती है उसमें बेसिकली तीन चीज़ें आप लोगों के पास होती है, क्लाउड का नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट।
अब इसमें हम लोगों को आई कॉन्फ़िग ऑप्शंस जो हैं वो ऐड करना पड़ता है। तो आई ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट का ही एक्सटेंशन डॉट ऑप्शंस है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट ऑप्शंस, और उसमें हम लोग क्लाउड सेटिंग्स जो है ऐड करेंगे। क्लाउड सेटिंग्स में भी ये 3 चीज़ें ही आती हैं। तो क्लाउडनरी सेटिंग्स के नाम से क्लास हम लोग बना लेते हैं और उसका एक कॉन्फ़िग जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, कॉन्फ़िग। ओके, एंड ये जो है क्लाउडनरी सेटिंग्स हम लोग ये यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो है, हमारा यूटिलिटी वाला जो फोल्डर है उसमें हम लोगों को ऐड करना है। तो ये कॉन्फ़िग रिजॉल्व हो गया एंड देन फाइनली यूटिलिटी वाला ओपन करते हैं और ये क्लाउडनरी सेटिंग्स जो है वो हम लोग इसमें क्लास जो है वो ऐड कर लेते हैं और उसमें 3 चीज़ें हम लोग ऐड कर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, आप लोगों को पता है, ठीक है, क्लाउडनरी सेटिंग्स, और उसमें हमारे पास हो जाएगा एपीआई की, सीक्रेट्स और नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्लाउड का नेम, एपीआई की और सीक्रेट्स। जो काम करने का अलग अलग तरीका मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, हर चीज़ों को समझाते जा रहा हूँ, तो उस चीज़ में भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें काम में आनी है। इसके बाद में हम लोग एक रिवर्स इंजीनियरिंग भी करेंगे प्रोजेक्ट्स की, ताकि हम लोग ये सीख सकें कि कैसे आगे चलकर काम करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई आप लोगों के पास। एंड देन फाइनली ये हो गया वेयर अकाउंट इक्वल्स टू न्यू अकाउंट कॉन्फिग डॉट वैल्यू इक्वल्स टू क्लाउड नेम एंड ऐड फोटो एसिंक। इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए, रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू इमेज अपलोड रिजल्ट आ गया। इमेज अपलोड रिजल्ट ही हम लोगों को रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइल की लेंथ देखते हैं, 0 ग्रेटर देन 0 से बड़ी है। तो उसके बाद में हम लोग ओपन रीड स्ट्रीम ओपन करते हैं, फाइल डॉट ओपन रीड स्ट्रीम, और न्यू इमेज अपलोड परम्स, इसमें हम लोगों के पास फाइल है और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन है जो हाइट और विड्थ को 500 में डिवाइड करेगा। एंड देन फाइनली हम लोग क्लाउडनरी डॉट अपलोड एसिंक कर देते हैं। क्लाउडनरी जो है उसका एक मेथड है अपलोड एसिंक, जिसमें हम लोग इमेज को अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली डिलीट फोटो एसिंक में भी हम लोगों को डिलीशन परम यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली अपलोड एसिंक के बाद हम लोगों को डिस्ट्रॉय एसिंक करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इमेज को डिलीट कर सकें। सो इसमें हम लोग डिलीट परम्स में मैन आईडी डाल देते हैं, ताकि हम लोगों को ये पता लग सके कि कौन सी फ़ोटो को हम लोगों को डिलीट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।